नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मानसिक रूप से विक्षिप्त पिता ने पुत्र को वेनगंगा पुल से फेंका नीचे, नदी में डूबने से पुत्र की मौत। टिड्डियों का एक दल सिवनी रवाना तो दूसरा पहुंचा भंडारा, 30 मई को बालाघाट पहुंचने की आशंका। 12 संदिग्धों की आई रिपोर्ट नेगेटिव, 7 पॉजिटिव मरीजों का चल रहा इलाज। बस ऑपरेटर संघ का निर्णय, 1 जून से जिले में नहीं शुरू होगी बस। दस दिन बाद जिला अस्पताल में होगी कोरोना संदिग्धों के सैंपल की जांच। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की दोपहर करीब 1:30 बजे शहर के सरस्वती नगर निवासी एक पिता ने अपने पुत्र को शहर की वैनगंगा नदी के पुल से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी देते हुए सीएसपी सुमित किरकट्टा ने बताया कि शहर के सरस्वती नगर निवासी एक मानसिक रूप से विक्षिप्त पिता ने अपने बेटे प्रतीक जायसवाल को नदी में फेंक दिया। इस दौरान यह घटना घटित हो गई। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सरस्वती नगर का एक बच्चा है, अपना जायसवाल का प्रतीक जायसवाल, जो वैनगंगा नदी छोटे पुल के पास में डूबे अवस्था में मिला दिख रहा है। तो मौके पे जाके पुलिस द्वारा तस्दीक किया गया है, जो वाकई में वहाँ पे डूबी स्थिति में मिला है। उसको भी बॉडी को वहाँ से निकाल कर भी अग्रिम कार्रवाई हेतु पीएम के लिए रवाना किया। अभी फ़िलहाल तो लग रहा है कि संदिग्ध मौत है उसकी, और पीएम और जांच पे पता चलेगा कि क्या। जानकारी के अनुसार आरोपी पिता सरस्वती नगर निवासी सुनील उर्फ बबलू जायसवाल ने स्वयं अपने बच्चे को वैनगंगा नदी में फेंक दिया और स्वयं इस बात की जानकारी कोतवाली थाना जाकर पुलिस को दी। आरोपी पिता की निशानदेही पर पुलिस द्वारा नदी से मृत बच्चे को बाहर निकाला गया। आज दिनांक दोपहर करीबन 2-3 बजे के आसपास सुनील जायसवाल, उम्र करीबन 50 वर्ष, निवासी सरस्वती नगर, उसके छोटे भाई सुजीत जायसवाल के साथ थाने पर आए और उसने बताया कि उसने अपने बेटे प्रतीक जायसवाल, जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष है, छोटी वैनगंगा नदी के पुल में ले जाकर के पानी में डूबी कर हत्या कर दी। तो द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध सुनील जायसवाल आरोपी के बताए अनुसार घटनास्थल की तस्दीक की गई, जहाँ पर आरोपी सुनील जायसवाल का बेटा प्रतीक जायसवाल की बॉडी नदी के अंदर से निकाली गई और जो मृत अवस्था में थी, जिसका प्रथम दृष्टया देहाती नाल से हमारी इंटीमेशन लीक किया गया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करा करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है और योजना। 22 मार्च जनता कर्फ्यू के दिन से हमें बसों के पहिए 1 जून 2020 से शुरू नहीं होने वाले हैं, इस बात के स्पष्ट संकेत बस ऑपरेटर संघ ने दे दिए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह सरकार द्वारा टैक्स माफ नहीं करना, डीजल के दाम बढ़ना और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बसों का संचालन करना बस इंसानों के लिए मुसीबत के समान दिखाई पड़ रहा है। अभी तक के हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया लॉकडाउन की बसें चालू करना है। बसें 22 मार्च से बंद है, जो आज तक बंद है। लेकिन एक मेरा निर्णय यह है कि 1 जून से अगर सरकार बोल भी देती कि गाड़ियाँ चलाएं, तो हम लोग असमर्थ रहेंगे चलाने के लिए, क्योंकि हमको सवारी नहीं मिलेगी। दूसरी बात एक है कि डीजल के रेट बढ़े हुए हैं। जब गाड़ी चलाएंगे तो हमको डीजल का पैसा नहीं बनना है। और मेरी एक सोच ये आ रही है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। अगर पूरी ट्रेनें चालू हो जाती हैं, जितनी भी पूरी ट्रेनें, तो हम बस चालू कर देंगे, क्योंकि हमारा धंधा ट्रेन के ऊपर भी बहुत सी चीज़ों में डिपेंड रहता है। जब सरकार ही अपनी ट्रेन पूरी चालू नहीं कर रही है, तो फिर हमको कैसे प्रेशर दे देंगे वो कि अपन बसें चालू करें। यही नहीं, परेशानी यह भी है कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों और छात्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ने के लिए प्रदेश शासन द्वारा बसों को लगवाई गई, लेकिन उसके भुगतान के लिए भी भोपाल बुलाया जा रहा है। डीजल के जो राज्य सरकार ने टैक्स बढ़ा के रखी वो है, हमको टायर का है, पैसा है, कंडक्टर ड्राइवर है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमारे पीछे आज बरसात चालू होने वाली है, वैसी धंधा हमारा 50% हो जाता है। सरकार की तरफ से ये स्थिति बनती है कि आप भोपाल चले आओ और 70% पैसा लो। मेरे एक ही समझ नहीं आता, पैसा पूरा देना चाहिए, वो भी नहीं देते। अभी बिल रुका हुआ है,
बिल पास हो, कहाँ से पैसा दे दें, हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। हमको तो पहली मार है कि बालाघाट अगर सिवनी चलाएंगे तो 4000 का डीजल चाहिए और पैसा बनेगा 3000 रुपये, तो वर्कर को देना घिसाई है, इसका पैसा नहीं बनेगा। इसलिए हम फेवर में नहीं है। बेचारे ड्राइवर कंडक्टर के भी, उनके भी बाल बच्चे हैं, सरकार उनके तरफ भी कुछ सोच नहीं रही है। जिले के रामपाली थाना अंतर्गत ग्राम झाड़गांव में इसी ग्राम के 14 वर्षीय बालक धनेंद्र कुमार पिता दशरथ लिलारे 14 वर्ष की तालाब में डूबने से मौत हो गई। 28 मई को यह घटना उस समय घटित हुई जब यह बालक बैल धोने गांव के तालाब में गया था। रामपाली पुलिस ने बालक की लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दी है तथा मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार मृतक बालक बैल धोने के लिए तालाब में गया था। इस दौरान अधिक पानी में जाने से उसकी मौत हो गई। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशों के तहत अब कोरोना संदिग्ध की सैंपल की जांच जिला अस्पताल में ही की जाएगी, जिसको लेकर जिला अस्पताल में लैब बना जाने की तैयारियां चल रही है और 8 से 10 दिनों में सैंपल की जांच आरंभ कर दी जाएगी। आपको बताएं कि अब तक कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए सैंपल जबलपुर भेजे जाते थे, जिनकी रिपोर्ट आने में काफी वक्त लगता था, लेकिन इस व्यवस्था के हो जाने पर काफी राहत मिलेगी। कल कलेक्टर साहब आए थे यहाँ पर शाम को, उन्होंने आकर हम लोग यहाँ पे एक वो लगवा रहे हैं जो कोरोना से संबंधित जो सैंपल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। तो मध्य प्रदेश शासन का ये निर्देश है कि आप यहाँ भी लैब स्थापित कर लें कोरोना सैंपल के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे कलेक्टर साहब आए देखने के लिए। पहले हम लोग ने कहीं दूसरी जगह देखा था, वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जगह ठीक नहीं है। तो कलेक्टर साहब यहाँ रेड क्रॉस की दुकान थी दवाई की, उसको उन्होंने चेंज करके कलेक्टर ने बोला कि इसको आप यहाँ पे बना लीजिए। और बाकी यहाँ पे जो अपने स्टाइल वगैरह जो लगवा रहे हैं उसको भी देखा उन्होंने और उन्होंने संतोष जाहिर किया, काम अच्छा चल रहा है। जिला अस्पताल द्वारा जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 29 मई को 12 संदिग्ध के जांच सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। अब तक आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जिला अस्पताल द्वारा कुल 484 संदिग्ध व्यक्तियों के जांच सैंपल जबलपुर भेजे गए हैं, जिनमें से अब तक केवल 7 संदिग्धों के जांच सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव अभी 7 मरीज स्वस्थ हैं और उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। 2 दिन से जिले के भीतर उत्पात मचा रहे टिड्डी दल 29 मई की देर शाम को पड़ोसी जिले सिवनी के धारना बरघाट पहुंच गए। यह निश्चित ही कृषि विभाग के साथ ही जिले के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर थी। तो कुछ देर बाद एक खबर आई कि टिड्डियों का दूसरा दल भंडारा की ओर से बालाघाट आ सकता है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान कृषि विभाग केंद्र बड़गांव के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RL राउत ने बताया कि भंडारा पहुंचे टिड्डी दल के विषय में जानकारी मिली है कि पिछले दल के हवा के रुख के अनुसार शायद ये दल भी बालाघाट 30 मई तक पहुंच सकता है, जिसके लिए एक बार फिर कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव और कृषि महाविद्यालय वारासिवनी के अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते 1 अप्रैल से शुरू होने वाला नया शिक्षण सत्र इस वर्ष शुरू नहीं हो पाएगा। वहीं अब नया शिक्षण सत्र कब से शुरू होगा, इसको लेकर अब तक शासन या शिक्षा विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिसके चलते जहां एक और स्कूल संचालक काफी परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों के अभिभावकों को भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंताएं सताने लगी हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार नए शिक्षण सत्र की शुरुआत 15 जून से की जाने की बात कही जा रही है, जिसके लिए जल्द ही शिक्षा विभाग द्वारा नई गाइडलाइन जारी करने की बात सामने आई है। इस वर्ष जैसा कि हमारे विभाग द्वारा 7 जून तक अवकाश घोषित किया गया है और यदि लॉकडाउन की स्थिति बढ़ती नहीं है या लॉकडाउन की पोजीशन कोरोना संक्रमण के इस पर जो भी चर्चा या जो भी निर्देश सरकार के शासन के होंगे, हमारा विभाग भी हमें सूचित करेंगे कि हमें नया जो सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ करना था वो अब कब से प्रारंभ करना है, इसके बारे में जो विचार या जो निर्देश होंगे हमारे विभाग के, उसके आधार पर ही हम भी जिला स्तर पर अपना नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ कर पाएंगे। ग्रामीण थाना अंतर्गत कोसमी के 2 लोगों द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई कि उनके घर में बिजली के तार चोरी किए गए। पुलिस द्वारा मौका वारदात पर पहुंचकर जानकारी ली गई, जिसमें पीड़ितों ने बताया कि उनके द्वारा कुछ छोटे बच्चों को चोरी करते हुए देखा गया है। इस मामले में पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई। पूरा 250 फीट वायर गया।
काय का वायर? ये मोटर का नीचे उतारते वाला वायर। कब चोरी हुआ था ये काटे कल बोलते ले गए बोलते कल ही, पहले दिन में काटे बोलते हैं, उसके बाद आए बोलते 4 बजे रात को और ले जा लिए बोलते। उसमें 4 लोग थे बोलते लड़के लोग, बस वही पूरा केबल गया सर। मेरे यहाँ मोटर का केबल चोरी हुआ सर। आज करीब 25 फीट काटे थे उन लोगों ने, मोटर से लेके तो बोर्ड तक का। मैं सोया हुआ था अंदर, घर के अंदर मेरा बच्चा भी सोया हुआ था और कूलर चालू था सर। तो मेरे को ऐसी एक बच्चे की आवाज़ आई, तो मैं बाहर दरवाज़ा खोल के जैसे निकला तो वो केबल लेके दोनों बच्चे भागे, तो मेरा बच्चा उनके पीछे दौड़ा तो उन्हें वो बंदी में फेंक दिया सर। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। एमबी न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।